हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी.एस. ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 77 को करेंगे। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं इक्वली। बैलेंस शीट हमें दी हुई है एक्स और वाई की। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हमें दोनों गिवन है, राइट। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स और बिल पेएबल। असेट साइड में हमें फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं और करंट एसेट्स, राइट। अब आ जाते हैं हम एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स के बेसिस पर ही हमें क्लियर होता है कि हमें कौन कौन से अकाउंट में किस किस की एंट्रीज क्लियरली करनी है। जेट जो है वो न्यू पार्टनर है, वो लेकर आया है 1,25,000 की कैपिटल। फर्म में गुडविल की वैल्यू निल है, राइट। दैट मीन्स कि गुडविल न्यू पार्टनर को नहीं लानी। इट इज़ फाउंड, अब यहाँ पर एक क्रेडिटर है जिसकी 7,500 का क्रेडिटर है विच वॉज नॉट टू बी पेड, जिसको पे नहीं करना था, राइट। तो नहीं पे करना था, तो अब ये यहाँ पर लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक और चीज़ पाई गई कि वहाँ पर एक लाइबिलिटी है कंपनसेशन टू वर्कमैन की 10,000 की। अब ये लाइबिलिटी है तो हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, सो रिवैल्यूएशन में जाएगा और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, प्रोविजन क्रिएट करना है हमें 10% डेटर्स पे। अब यहाँ पर कई बच्चों का डाउट होता है कि डेटर्स किस पे हमें ये प्रोविजन निकालना है 10%। सो सी, हम 75,000 पर 10% प्रोविजन निकालेंगे, राइट। और यहाँ जो हम प्रोविजन निकालेंगे उसको हम कहेंगे न्यू प्रोविजन, और यहाँ जो प्रोविजन 5,000 का दिया हुआ है दैट इज ओल्ड प्रोविजन। सो ओल्ड प्रोविजन में से न्यू प्रोविजन में से इन दोनों को लेस करेंगे और फिर हमारा डेटर्स लिखेंगे, राइट। और प्रोविजन क्रिएट जब हम करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमें क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रिगार्ड्स में जो प्रेजेंट फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसको कन्वर्ट करेंगे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। इसको आप जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। नेक्स्ट है बिल है 20,000 का, एक्सेप्ट किया है क्रेडिटर्स ने बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। सो देखिए, अब तक आपने देखा है कि जितनी भी एडजस्टमेंट होती है उनकी दो जगह एंट्री होती है, बट ये जो एडजस्टमेंट है जहाँ पर बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं क्रेडिटर्स से, उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो यहाँ पर सिर्फ एक एंट्री लाइबिलिटी हमारी अफेक्ट हो रही है, राइट। इसको भी हम क्लियरली समझेंगे व्हेन वी आर डूइंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक्स ने प्रोवाइड किया 50,000 का लोन बिजनेस को जिसमें इंटरेस्ट है 10% पर एनम का। अब यहाँ लोन है, लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में आएगी। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द 77 क्वेश्चन। एक्स और वाई दो पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 1:1, इक्वली मीन्स 1:1। जेड जो है 1/4 उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और वो 1,25,000 की कैपिटल आया है। गुडविल इस क्वेश्चन में हमें नहीं दी हुई, राइट। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन अब इसमें एक ई एडजस्टमेंट दी हुई है जिसमें हमें कहा जा रहा है हमें दो अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, राइट। बट क्वेश्चन में कहा है कि इस कैपिटल अकाउंट को आपको कन्वर्ट करना है करंट अकाउंट में, ये चीज़ ध्यान देनी है आपको। और करंट अकाउंट को आपको लिखना है कैपिटल अकाउंट, राइट। कैपिटल अकाउंट में हम पहले सिर्फ कैपिटल लिखते थे, बट अगर क्वेश्चन के ई एडजस्टमेंट में कह रहा है कि हमें कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट को बनाना है, दैट मीन्स कि हमें कैपिटल के अलावा और भी आइटम्स उसमें इंक्लूड करने हैं। और करंट अकाउंट को अगर हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हमें इसमें सिर्फ कैपिटल डालनी है, कुछ नहीं है, बस इसका नाम चेंज हो जाएगा। बाकी अभी आपको क्वेश्चन करने पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लास्ट हमें बैलेंस शीट बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट देखते हैं। हमें लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स, सी जब आप एडजस्टमेंट में देखेंगे तो कह रहा है कि क्रेडिटर्स जो है वो 7,500 के नॉट टू बी पेड, हमें पे नहीं करने थे। तो जब नहीं पे करेंगे दैट मीन्स लाइबिलिटी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में असेट्स डिक्रीज होते हैं और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, और इसका ऑपोजिट क्रेडिट साइड में होता है, असेट्स इंक्रीज और लाइबिलिटी डिक्रीज। तो यहाँ लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिटर्स यहाँ आएंगे बाय क्रेडिटर्स, और कितना अमाउंट 7,500, राइट। नेक्स्ट उसी लाइन में हमें दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन, तो इससे हमारी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो हम उसे यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन, और कितना अमाउंट दिया हुआ है हमें 10,000, राइट। नेक्स्ट हमें एडजस्टमेंट दी हुई है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालेंगे डेटर्स पे, जो कि डेटर्स हमें है 75,000 पे निकालेंगे, और उसका 10% जब आप निकालेंगे तो पीछे से 10 कम हो जाएगा। सो अमाउंट इज टू बी सी 75,000 का @ 10%,
7,500। अब उसमें हमें 5,000 हमने उसमें से ऑलरेडी लेस कर दिए हैं ओल्ड बैलेंस शीट में, तो हम उसको यहाँ भी लेस करके लिखेंगे बिकॉज वो हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। तो हमारी लाइबिलिटी सिर्फ 2,500 से इंक्रीज हो रही है, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको दी हुई है एक बिल की। सो बिल के जो एंट्री होगी वो हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएगी? सी देखिए, एक बिल है हमारा, उसको हमने एक्सेप्ट किया है क्रेडिटर से, राइट। तो इस तरह की चीज़ें जब हमने क्रेडिटर से एक बिल एक्सेप्ट किया है तो इसकी ये सिर्फ एक ही अकाउंट को, एक ही लाइबिलिटी को अफेक्ट करता है, राइट, जिससे कि ओनली वन लाइबिलिटी इंक्रीज होती है आपकी, राइट। और एक लाइबिलिटी जब आपकी इंक्रीज होती है तो वो लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट से रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो जब हम बिल एक्सेप्ट करते हैं क्रेडिटर से, सो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को अफेक्ट नहीं करता और ये ट्रांजैक्शन आपकी सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगी और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में जाके उस हम को लेस कर देते हैं और बिल हमने एक्सेप्ट किया है तो बिल पेएबल में जाकर ये ऐड हो जाती है, राइट। सो जब हम बैलेंस शीट करेंगे तो वहाँ पर आपको ये और क्लियरली समझ आ जाएगा। सो नाउ ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन एंड वी हैव टू क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आई हो। सो लेट्स डू द टोटल। यहाँ आ जाएगा 12,500, यहाँ भी आ जाएगा 12,500 और इस 12,500 में से जब आप 7,500 को लेस करेंगे तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज़ 5,000। और जब क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसको कहा जाता है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, राइट। और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में, एक्स और वाई में। और यहाँ पर हम एक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट लिखते थे, बट ई एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल और करंट को चेंज कर देना है, तो हम यहाँ कैपिटल ना लिख के यहाँ लिखेंगे एक्स के करंट अकाउंट और वाई का करंट अकाउंट, राइट। अब 1:1 का रेशो है, सो 5,000 का 1/2 यहाँ चला जाएगा और ये हाफ यहाँ आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। सी एक बार हम एडजस्टमेंट नंबर एफ को अच्छे से समझ लेते हैं। सी एडजस्टमेंट नंबर एफ में जो भी हमें लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेगा। दिस विल अफेक्ट ओनली वन लाइबिलिटी। यहाँ पर सिर्फ हमारी एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट, जब हम बिल एक्सेप्ट करते हैं क्रेडिटर से। अब वो कौन कौन सी लाइबिलिटी अफेक्ट हो रही है? पहला अफेक्ट हो रहा है हमारा बिल पेएबल, राइट, और दूसरा हमारी एक लाइबिलिटी, यहाँ पर एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी लाइबिलिटी जो है वो हमारी डिक्रीज हो रही है, एंड डिक्रीज अनदर लाइबिलिटी, राइट। ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, जहाँ पर सिर्फ एक चीज़ अफेक्ट हो रही है दैट इज़ एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और इसी में एक लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। सो हम इस बिल पेएबल को क्या करेंगे, हमारी बिल पेएबल इंक्रीज हो रहा है सो हम बिल पेएबल में जाकर इस लाइबिलिटी को ऐड कर देंगे और डिक्रीज हो रही है हमारी अनदर लाइबिलिटी। अनदर लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिटर्स, जिससे हमने एक्सेप्ट किया है बिल को, सो उसमें हम इसे ले जाकर लेस कर देंगे। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। सो लेट स्टार्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सी अब सबसे पहले हम यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते थे, बट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें कह रहा है कि यू हैव टू कन्वर्ट इनटू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सो हम यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। पहले हम पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड लास्टली वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। सो सबसे पहले हम यहाँ बैलेंस लिख देते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ओपनिंग बैलेंस को हम बोलते हैं BD। और करंट अकाउंट, सबसे पहले हम करंट अकाउंट बना रहे हैं तो करंट अकाउंट का बैलेंस हमें दिया हुआ है 40,000 एंड 30,000, राइट। हमने कैपिटल लिख लिया, बट हम यहाँ सिर्फ कैपिटल नहीं लिखेंगे बिकॉज वी आर डूइंग करंट अकाउंट। सो नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा है, अभी हमने रिवैल्यूएशन लॉस निकाला था। सो लॉस हमारा कहाँ आता है, यहाँ आएगा बाय, राइट। सो यहाँ हम लिखेंगे 2 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन अभी हमने निकाला था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 2,500 एंड 2,500, राइट। अब कोई रिजर्व हमें दिया नहीं हुआ, गुडविल हमें दी नहीं हुआ क्वेश्चन में, सो नाउ वी विल क्लोज दिस अकाउंट, राइट। अब देखिए जेड जो है वो कैपिटल लेकर आया है, बट उस कैपिटल को हम इस कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे, राइट, बिकॉज दिस इज द करंट अकाउंट, सो वी विल नॉट राइट जेड्स कैपिटल। So do the total 40,000 and here 30,000, right.
यहाँ भी सेम अमाउंट आएगा 40,000 एंड 30,000। अब 40,000 में से 2,500 माइनस करेंगे, सो 37,500 और यहाँ आ जाएगा आपका 27,500। दिस इज द बैलेंस ऑफ बैलेंसिंग फिगर। सो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, राइट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस होता है, ये हमें ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है, दैट इज 1,50,000 और यहाँ दिया हुआ है हमें 1 लाख, राइट। अब हमने इन दोनों का कैपिटल लिखा, अब हम Z का कैपिटल लिखेंगे। Z का कैपिटल हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक, राइट। और वो Z कितनी कैपिटल लेकर आया है 1,25,000, राइट। अब हमने ये चीज़ लिख ली और कुछ है नहीं। सो कैपिटल अकाउंट में अब जो हमारे यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आया है दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। सो हम यहाँ लिखते हैं टू और नाम किसका देंगे, करंट अकाउंट का। और X का करंट अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर कितनी आई है 37,500 और Y की बैलेंसिंग फिगर है 27,500, राइट। सो नाउ ऑल थिंग्स आर डन, वी विल क्लोज दिस अकाउंट, राइट। सो लेट्स डू द टोटल। यहाँ आप टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,87,500 और यहाँ आ जाएगा आपका 1,27,500 और यहाँ का टोटल है 1,25,000, राइट। सो अब अकाउंट को भी बैलेंस करना है। सो यहाँ कुछ भी नहीं है, सेम अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड 1,87,500, 1,27,500 और Z का बैलेंस है 1,25,000। सो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD। This is the closing balance and this is the balancing figure of the partners capital account। current account के भी बैलेंस को हमने यही ट्रांसफ़र कर लिया। So we will write it over here, same amount 1,87,500, 1,27,500 और 1,25,000। सी अगर हमें एडजस्टमेंट नहीं दी हुई होती तो हम इस बैलेंस को यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करते, इसका बैलेंस हम अलग से बैलेंस शीट में डालते और इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम अलग से बैलेंस शीट में डालते। बट बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट वी हैव ट्रांसफर्ड दिस करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर इनटू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स मेक इट द बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। सबसे पहले जो अभी हमने कैपिटल निकाला उस कैपिटल को हम यहाँ लिख लेते हैं, कैपिटल ऑफ X, Y एंड Z। X का बैलेंसिंग फिगर हमें हमारा आया था 1,87,500, Y का बैलेंसिंग फिगर है 1,27,500 एंड Z बैलेंस इज 1,27,500, सॉरी 1,25,000 है, राइट, 1,25,000। सो डू द टोटल। इन सब का आप टोटल करेंगे तो हमका यहाँ अमाउंट आ जाएगा 4,40,000, राइट। नेक्स्ट अब जो हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है क्रेडिटर्स। अब हम क्रेडिटर्स पे आते हैं। सी क्रेडिटर से रिलेटेड अभी हमें एक एडजस्टमेंट की बात की थी, दैट इज रिलेटेड टू F एडजस्टमेंट। F एडजस्टमेंट में कह रहा था कि क्रेडिटर्स हैं हमारे 1,30,000 के और अभी हमने एक बिल एक्सेप्ट किया, किससे, एक क्रेडिटर से, तो उस 20,000 के बिल को हम इसमें से लेस कर देंगे, राइट। सो हमारा यहाँ आ जाएगा 1,10,000, राइट। ये तो हो गई है F एडजस्टमेंट की बात। अब एक एडजस्टमेंट है हमारी दैट इज रिलेटेड टू C, राइट। उस एडजस्टमेंट में कह रहा था कि हमें 7,500 के क्रेडिटर्स पे नहीं करने थे, तो नहीं पे करने थे तो हम उसको भी यहाँ से नहीं पे करेंगे, लेकिन हमने उसको पे कर दिया होगा इसलिए हमें इसको अब यहाँ पे लेस करना पड़ेगा, राइट। जब आप इसको इसमें से लेस करेंगे तो आपका यहाँ अमाउंट आ जाएगा 1,02,500, राइट। ये हो गई क्रेडिटर्स की बात। नेक्स्ट अब हम आते हैं बिल्स पेएबल। बिल पेएबल में आपका जो अमाउंट दिया हुआ है दैट इज 50,000, राइट। अब बिल जो हमने पे किया है, अभी हमने बात की कि यहाँ पर सिर्फ एक अकाउंट अफेक्ट करता है इस 20,000 से, तो ये जो बिल हमने एक्सेप्ट किया है क्रेडिटर से, तो उस क्रेडिटर से एक्सेप्ट जो हमने बिल पे किया है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, राइट। सो यहाँ आ जाएगा आपका 70,000, क्लियर है। नेक्स्ट आपका अब एडजस्टमेंट में हमें एक दी हुई है दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन, जिसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी लिखा था। तो इस वर्कमैन कंपनसेशन से भी हमारी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही थी, और जब रिवैल्यूएशन में दिया हुआ है तो उसकी 2 जगह एंट्री पास होगी, लायबिलिटी साइड भी हम उस लायबिलिटी को इंक्रीज करेंगे 10,000 से, राइट। ये हमने रिवैल्यूएशन में भी लिखा था और इसको हमने यहाँ पर भी लिखा। सो
ऑल थिंग्स आर डन। एक चीज़ और रह गई लास्ट वाली, जी एडजस्टमेंट, राइट। जी एडजस्टमेंट में हमें एक लोन की बात हो रही है, और जब भी लोन होता है दैट मीन्स की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। सो इस लोन को भी हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे लायबिलिटी साइड में, तो हमारा लोन इंक्रीज हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट कम ऑन द असेट साइड। असेट साइड में सबसे पहले हमें दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। सो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो सेम अमाउंट इज कमिंग, दैट इज 1,50,000, राइट। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमें दी हुई है 1 लाख की, राइट। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स यहाँ पर भी सेम अमाउंट आ जाएगा 25,000, राइट। नेक्स्ट इज स्टॉक। अब स्टॉक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है हमारी, नहीं है, सो हमारा सेम अमाउंट इज कमिंग 75,000। नेक्स्ट इज डेटर। अब डेटर में हमारे पास 75,000 में से हमने जो अभी रीवैल्यूएशन में निकाला था, दैट मीन्स कि हमारा टोटल जो प्रोविजन आया था वो 7,500 था। सो हम यहाँ 5,000 लेस ना करके सीधा 7,500 को लेस करेंगे, राइट, बिकॉज दो प्रोविजन हो गए, एक ओल्ड प्रोविजन है और एक न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन हमने रिवैल्यूएशन में 2,500 लिखा था, सी 2,500 प्लस 5,000 जो ओल्ड प्रोविजन है, सो दोनों को ऐड किया तो टोटल प्रोविजन हो गया हमारा 7,500, लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 67,500। नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल हमें दिया हुआ है 30,000 का, राइट। लास्ट इज बैंक। अब बैंक में हमें पता है कि हम न्यू पार्टनर का कैपिटल इसमें इंक्लूड करते हैं, सो 50,000 हमें ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन है। 1,25,000 की कैपिटल, सी 1,25,000 की कैपिटल, सी यहाँ पर 1,25,000 हैगा। सो 1,25,000 की कैपिटल न्यू पार्टनर लेकर आया था, जेड लेकर आया ना 1,25,000, हमने तभी इसको ऐड किया यहाँ पर, तो ये 4,40,000 आ रहा है। नेक्स्ट इज, अब एक चीज़ और यहाँ पर आएगी, दैट इज 50,000। अब वो कौन से हैं, सी हमने यहाँ लिखा है एक्स लोन अकाउंट। एक्स के लोन अकाउंट से 50,000 हमें फर्म को मिले हैं, जिसकी वजह से लाइबिलिटी हो गई है फर्म की 50,000 की, राइट। अब ये जो 50,000 आए हैं वो कैश की बैंक में आए हैं ना, सो हम यहाँ 50,000 बैंक में भी लिखेंगे, राइट। सो आई होप आप लोग को ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई हो। नाउ डू द टोटल 2,25,000। हाँ यहाँ पर सी 4,40,000 यार है, यहाँ न्यू पार्टनर का कैपिटल लिखना था हमें, दैट इज 1 लाख। न्यू पार्टनर जो जेड है वो कितने की कैपिटल आया है, अभी हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था 1,25,000 के, तो हमने यहाँ 1,25,000 ही लिखना था, रिटर्न में थोड़ी मिस्टेक हो गई। सो लेट्स डू द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। सो आई होप आप लोग को ये सारी एंट्रीज क्लियर हुई हो। एक बार फिर से देख लीजिए, एक इसमें नई एडजस्टमेंट आई है, एक एफ और एक जी। ई एडजस्टमेंट में थोड़ी डिफरेंट है, जहाँ पर हमने कैपिटल और करंट अकाउंट को चेंज किया है। सो लेट्स मेक इट फर्स्ट ऑफ डू द टोटल। सो यहाँ आ जाएगा आपका 6,72,500, और यहाँ का भी टोटल मैंने एक्चुअली चेक कर लिया है, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा मेरा ठीक आ रहा है या नहीं। 6,72,500। सो दिस इज द लास्ट अकाउंट बैलेंस शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन, इसकी भी हमने 2 जगह एंट्री पास की है। क्रेडिटर 7,500, इसकी भी 2 जगह एंट्री। मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी एडजस्टमेंट होती है उनकी 2 जगह एंट्रीज पास होती हैं, बट एक इसमें जो एक नई चीज़ आई है दैट इज़ एफ और जी एडजस्टमेंट है, ये जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, राइट। नेक्स्ट हमने आफ्टर दैट वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। कैपिटल हम पहले बनाते हैं, करंट बाद में बनाते हैं, बट ई एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर करंट अकाउंट के बैलेंस को ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके एक ही बैलेंसिंग फिगर निकाली है और फिर उसको हमने ट्रांसफ़र किया है अपनी बैलेंस शीट में, राइट। सी हमने यहाँ लिखा है कैपिटल अकाउंट बैलेंस एक्स वाई और जेड का, ये 1,25,000 न्यू पार्टनर की कैपिटल है। क्रेडिटर्स में एफ एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो 20,000 आए थे उसको हमने लेस किया, और लास्ट एक सी एडजस्टमेंट में 7,500 की लाइबिलिटी थी उसको हमने डिक्रीज किया है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू। सी नेक्स्ट क्वेश्चन 78। एडजस्टमेंट करनी है हमें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स। अब यहाँ पर देखिए ये जो हेडिंग दी हुई है
ये हम इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व देखते हैं। गौतम और याचिका दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं लॉसेस को 3:1 के रेशो में। बैलेंस शीट हमें दी हुई है लाइबिलिटी साइड और असेट साइड, राइट। इसमें कैपिटल बैलेंस शीट दी हुई है, करंट अकाउंट अभी इसमें यहाँ कुछ मेंशन नहीं है। सो लेट्स रीड द एडजस्टमेंट। सी एडजस्टमेंट्स में कह रहा है कि आसमा को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर 3/8 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए, जो कि कैपिटल लेकर आई है 2,10,000 की और 50,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, राइट। गुडविल है 50,000 की, वो लेकर आई है न्यू पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया हुआ है 3:2:3। मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 10% से, फर्नीचर 5,000 से डेप्रिशिएट हो रहा है, राइट। स्टॉक की जब रीवैल्यू किया गया था तो 2,10,000, दैट मीन्स यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रिएट किया 10% डेटर्स पर। यहाँ तक सारी एडजस्टमेंट्स वेरी इजी बिकॉज वी ऑल हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। लास्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं जहाँ पे कह रहे हैं कि कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स वर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कह रहे हैं कि सारे पार्टनर्स की जो कैपिटल थी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे है और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब यहाँ पर हमें पहले टोटल कैपिटल निकालनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। आसमा के कैपिटल के बेसिस पर पहले हम टोटल कैपिटल निकालेंगे, राइट। एंड एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू, और जो भी एडजस्टमेंट हम करेंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। अगर आपको ये एडजस्टमेंट अभी क्लियर नहीं हुई हो तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द 78th क्वेश्चन। गौतम और याशिका दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है आसमा न्यू पार्टनर है जिसका न्यू रेशो है 3/8। आसमा लेकर आए 2,10,000 की कैपिटल, 50,000 की गुडविल। न्यू रेशो हमें कह रहा है कि 3:2:3 है, राइट। सो अब हमें ओल्ड रेशो पता है, न्यू रेशो पता है। सो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो, राइट। हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं अगर हमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों चीज़ें दी हुई होती हैं तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। आप इसे वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं, राइट। सो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट वर्किंग नोट है। सेक्रीफाइसिंग रेशो सबसे पहले हम गौतम का कैलकुलेट करेंगे। गौतम सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। सो ओल्ड रेशो इज 3/4, ये माइनस न्यू रेशो 3/8, राइट। सो 4 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 8। सो नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 2 ज़ा 6 माइनस 3, तो यहाँ आ गया आपका 3/8। नेक्स्ट हम निकालेंगे याशिका का सेक्रीफाइसिंग रेशो, राइट। ओल्ड रेशो इज 1/4 एंड न्यू रेशो इज 2/8। एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2 माइनस 2, तो यहाँ पर याशिका का जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है दैट इज 0। तो 0 का मतलब है कि जितना भी गुडविल है, सेक्रीफाइसिंग रेशो हम क्यों निकालते हैं, बिकॉज जो भी गुडविल आया है न्यू पार्टनर उसको हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, राइट। दैट इज वाई वी हैव कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो नाउ सेक्रीफाइसिंग रेशो इज 3:0। सो यहाँ पर जितनी भी गुडविल है दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड इन द गौतम्स कैपिटल अकाउंट, राइट, बिकॉज याशिका का तो नेगेटिव भी नहीं आया, ये तो 0 आया है, राइट। सो नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट अकाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो फर्स्ट थिंग जो हमें दी हुई है दैट इज डेप्रीसिएशन। मशीनरी डेप्रीशिएट हो रही है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टू मशीनरी, और कितने से डेप्रीशिएट हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है 10% से। 10% निकालेंगे तो पीछे से मशीनरी के 10 चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 21,000। नेक्स्ट हमारा डेप्रीशिएट हो रहा है फर्नीचर। फर्नीचर डेप्रीशिएट हो रहा है, हमारा अमाउंट हमें गिवन है 5,000, राइट। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, राइट। नेक्स्ट हमें लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालेंगे हम डेटर्स पर, और डेटर्स पर जब हम निकालेंगे तो हमारे यहाँ पर 10% आ जाएगा, 80,000 का 10%। सो यहाँ अमाउंट आ जाएगा आपका 8,000, राइट। नेक्स्ट अब हमें दिया हुआ है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज आता है तो असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक। और स्टॉक की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2,10,000 और बैलेंस शीट में हमें गिवन है 1,40,000। सो कितने से इंक्रीज हो रही है, 70,000 से। सो हम यहाँ लिख देंगे 70,000। सो नाउ ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन। नाउ वी विल क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट।
70,000 यहाँ का बैलेंस ज़्यादा है, सो यहाँ आ जाएगा 70,000। अकाउंट को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 70,000 और इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 34,000। सो हम यहाँ पे 34,000 को इन तीनों के टोटल को लेस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारा 36,000। और डेबिट साइड जब भी बैलेंसिंग फिगर आती है तो हम उसको कहते हैं प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। इस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में, सो गौतम और याशिका में और उनके ओल्ड रेशो में। तो गौतम और याशिका, गौतम का शेयर है 3/4 और इसका शेयर है 1/4। सो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 सा 36 और 9 3 सा, तो गौतम के अकाउंट में आएंगे 27,000 और यहाँ पर आ जाएंगे 9,000। सो आई होप आप लोग को ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हुआ हो। सो नाउ लेट्स डू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस से, टू बैलेंस BD। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। गौतम का कैपिटल हमें गिवन है 4 लाख, याशिका का कैपिटल है 1 लाख एंड न्यू पार्टनर आसमा ब्रिंग्स 2,10,000। सो हम इसकी एंट्री अलग से करेंगे बिकॉज दिस इज द न्यू पार्टनर एंड ही ब्रिंग्स कैपिटल 2,10,000, राइट। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं गुडविल पे। आसमा जो गुडविल लेकर आए हैं दैट इज 30,000। अब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, राइट। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो सेकंड रेशियो आया था दैट इज याशिका का, वो 0 था। दैट मीन्स कि जितनी भी गुडविल है वो सारी गुडविल सिर्फ गौतम के अकाउंट में आएगी, राइट, बिकॉज सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ याशिका इज 0। दैट मीन्स याशिका ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, सो सारा गुडविल गौतम के पास आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो भी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में सॉल्व किया था। तो यहाँ पर गौतम का कैपिटल आया था 27,000 और याशिका का कैपिटल आया था हमारा 9,000। सी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, राइट। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। सो यहाँ पर आपको ई एडजस्टमेंट पढ़नी पड़ेगी, राइट। सो जब आप ई एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, ई एडजस्टमेंट मीन्स 5th एडजस्टमेंट, उसमें कह रहा है कि आपका जो न्यू पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। जितने भी पार्टनर्स की कैपिटल है वो हम कैलकुलेट करेंगे न्यू पार्टनर्स के कैपिटल बेसिस पर। सो हम यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है? आसमा। सो हम यहाँ न्यू पार्टनर लिखिए आप, या फिर आप आसमा लिखिए, दोनों बात एक ही है, राइट। सो आसमा का शेयर हमें पता है दैट इज 3/8, राइट। सो नाउ वी विल कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। सो टोटल कैपिटल निकालना हमने पहले भी क्वेश्चंस में सीखा हुआ है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। एंड न्यू फर्म वुड बी, कितना हो जाएगा? सी, आसमा कितनी कैपिटल लेकर आई है? 2,10,000, राइट। और आसमा का शेयर कितना है? 3/8। तो जब हमें टोटल कैपिटल निकालना होता है तो हम उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, राइट। पहले भी हमने क्वेश्चंस में ये चीज़ें की हुई हैं। सो अब आप यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे। सो 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 8/3, राइट। सो आप इसको सॉल्व करेंगे। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 8 ज़ा 56। 5,60,000 इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, राइट। दिस इज द टोटल कैपिटल। अब इस कैपिटल में से हम गौतम का शेयर निकालेंगे, याशिका का, राइट। और आसमा का तो हमें पता ही है 2,10,000 है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं गौतम्स न्यू कैपिटल, गौतम्स कैपिटल इन द न्यू फर्म। नए फर्म में जब एडमिशन के बाद जो नया फर्म बना है उसमें गौतम का कैपिटल कितना होना चाहिए, राइट। सो हम यहाँ लिखेंगे 5,60,000 टोटल कैपिटल और गौतम का शेयर कितना है? 3/8, राइट। न्यू रेशो है ना, सो हम इसको सॉल्व करेंगे। 8 7 ज़ा 56 और 7 3 ज़ा 21। सो 2,10,000 इज कमिंग, दैट इज गौतम्स कैपिटल। नेक्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग याशिकाज कैपिटल। याशिकाज कैपिटल इन न्यू फर्म में याशिका का कैपिटल, ये सारा जो हम कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू अवर एडजस्टमेंट नंबर 5। सो न्यू फर्म वुड बी, अब टोटल कैपिटल सेम 5,60,000 और याशिका का शेयर कितना है? 2/8। सो 8 7 ज़ा 56 एंड 7 2 ज़ा 14। सो 1,40,000 इज द याशिकाज कैपिटल। आसमा का कैपिटल हमें पता ही है, न्यू कैपिटल आसमा लेकर आई है। सो आसमा का कैपिटल हमें कितना लिखा है? 2,10,000, राइट।
देखिए यहाँ पर हमने जो न्यू पॉइंट लिया है दैट इज़ कि हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल कैपिटल न्यू पार्टनर आसमा के कैपिटल बेसिस पर। इसी बेसिस पर हमें पता चला कि हमारा टोटल कैपिटल फर्म का क्या होना चाहिए और उस बेसिस पर हमने सभी पार्टनर्स के इंडिविजुअली कैपिटल निकाली है, राइट। सो ये हमारे पास आ गए सबके शेयर। तो जितने भी आए हैं हम इनको पहले यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CT। सी गौतम का कैपिटल कितना होना चाहिए 2,10,000। याशिका का हमने सॉल्व किया 1,40,000 और आसमा का कैपिटल 2,10,000, राइट। सो यहाँ हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। नाउ वी विल क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। सो लेट्स डू द टोटल। यहाँ आप टोटल करेंगे तो 4,77,000, राइट। सो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं 4,77,000। अब यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, राइट, उसको हम नाम देंगे टू, पहले हम गौतम का निकाल रहे हैं तो हम यहाँ लिखते हैं टू गौतम्स करंट अकाउंट। अब ये तो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं बट जो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रही है दैट इज करंट अकाउंट का बैलेंस है। जब आप 4,77,000 में से इसको लेस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 2,67,000। दिस इज द करंट अकाउंट बैलेंस, राइट। ये दोनों ही हमारी बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस शीट में ये दोनों ही जाएंगी। अभी आप देखते रहिए। नेक्स्ट अब यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ आएगा 1,09,000 और यहाँ है 1,40,000। सो डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, सो हम यहाँ लिखेंगे 1,40,000, यहाँ पे भी 1,40,000। सो ऑब्वियसली यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगी और इसको हम नाम देंगे याशिका, याशिकाज करंट अकाउंट, राइट। अब इस 1,40,000 में से जब आप इस 1,09,000 को लेस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 31,000, राइट। नेक्स्ट अब यहाँ का टोटल करते हैं 2,10,000 और यहाँ का भी टोटल 2,10,000। सो इन आसमा के कैपिटल में नो बैलेंसिंग फिगर, राइट। नेक्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। सो नेक्स्ट बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं। सो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे सभी पार्टनर्स का, राइट। सो पहला पार्टनर है गौतम, सेकेंड इज याशिका एंड थर्ड इज आसमा, राइट। सो गौतम का कैपिटल अभी हमने सॉल्व किया था। सो 2,10,000 इज कमिंग, याशिका's कैपिटल इज 1,40,000 एंड आसमा's कैपिटल इज 2,10,000, राइट। तीनों को टोटल करेंगे 5,60,000 इज कमिंग, राइट। सी हमने यहाँ पर टोटल कैपिटल भी निकाला था, इससे भी हमें पता चल जाएगा कि इन तीनों को ऐड करके हमारा 5,60,000 ही आएगा, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने बैलेंसिंग फिगर में एक तो ये बैलेंसिंग फिगर निकाली है और एक ये निकाला है, राइट। सो अब हम करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। सो लेट्स मेक इट। यहाँ हम लिखेंगे करंट अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑफ गौतम। गौतम का बैलेंस आया है डेबिट साइड में और याशिका का बैलेंस कहाँ आया है, क्रेडिट साइड में। सो याशिका का बैलेंस हमारा जो है क्रेडिट साइड वाला शिफ्ट हो जाएगा असेट साइड में, राइट। नेक्स्ट क्रेडिटर्स हमें गिवन है दैट इज 50,000 एंड बिल पेएबल इज 30,000, राइट। सो आई होप आप लोग को लाइबिलिटी साइड क्लियर हुई हो। पहले हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखा एंड देन करंट अकाउंट। नेक्स्ट इज असेट साइड। असेट साइड में सबसे पहले कैश 90,000 हमें बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है ओल्ड बैलेंस शीट में। अब हम कैश में न्यू पार्टनर के कैपिटल को लिखते हैं दैट इज 2,10,000 और गुडविल कितनी लेकर आया था ये 50,000 की, राइट। सो कैपिटल प्लस गुडविल, दोनों गुडविल और ये कैपिटल और गुडविल दोनों ऐड होगी, टोटल अमाउंट इज 3,50,000। नेक्स्ट इज डेटर। डेटर हमारा गिवन है 80,000, माइनस करेंगे इसमें से प्रोविजन 8,000 अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में निकाला था, राइट। सो इसको आप लेस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा आपका यहाँ पर 72,000, राइट। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो सेम अमाउंट इज कमिंग 2,10,000। नहीं, स्टॉक की वैल्यू एडजस्टमेंट में दी हुई है, राइट। एडजस्टमेंट में लास्ट में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, राइट। रिवैल्यूएशन में हमने इंक्रीज कितनी हुई थी वो लिखा था और स्टॉक में हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू इंक्रीज होने के बाद कितनी है सो हमने वो लिखा है। नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर हमारा गिवन है 60,000, डेप्रिसिएशन हमने इसमें से लेस कर दिया 5,000 का, सो 55,000 इज कमिंग, राइट। नेक्स्ट इज मशीनरी। मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन हमें गिवन है एडजस्टमेंट में 2,10,000 की मशीनरी है, माइनस की हमने इसमें से डेप्रिसिएशन 21,000, 1,89,000 इज कमिंग।
राइट। लास्ट, अब जैसे हमने यहाँ गौतम का करंट अकाउंट लिखा है, याशिका का करंट अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर क्यों लिखेंगे, बिकॉज जब व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो याशिका का जो करंट अकाउंट बैलेंस है दैट विल बी कम ऑन द करंट अकाउंट। अब याशिका का करंट अकाउंट हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सी, तो याशिका का जो करंट अकाउंट बैलेंस है दैट विल बी कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आती है तो वो जाती है लाइबिलिटी साइड में, और अगर डेबिट साइड में आई, सॉरी क्रेडिट साइड में आई है तो वो आपका जाएगी एसेट साइड में, राइट। आप इस मेथड से भी आप समझ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं। नेक्स्ट इज याशिकाज करंट अकाउंट, कितना हमारा अमाउंट आया 31,000, राइट। सो नाउ ऑल थिंग्स आर डन, नाउ वी विल डू द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। सो आई होप आप लोग को सारी जर्नल एंट्रीज यहाँ पर क्लियर हुई हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द टोटल दैट बैलेंस शीट इज मैच और नॉट, राइट। अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई दैट मीन्स अवर क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीटेड। 6, 6, 12, 5, 17, 20, 0, 2, 9, 9,07,000, right. Now asset side 9, 10, 15, 17, 7, 4, 12, 17, 18, 19, 20, 30, 0, 3 and 3, 6 and is 9, right. So I hope आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, नेक्स्ट अब हम एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या प्रिपेयर किया है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग गौतम एंड याशिकाज सेक्रीफाइसिंग रेशो, जहाँ पर याशिका का शेयर था 0। इसी बेसिस पर हमने जो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट विल ऑल इज कम इन द गौतम साइड। प्रीमियम फॉर गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो को सॉल्व करते हैं, राइट। सो दिस इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। अब ये हमने एडजस्टमेंट निकाली है, टोटल कैपिटल निकाला है हमने 5th एडजस्टमेंट के बेसिस पर, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। उसके बाद न्यू फर्म में गौतम और याशिका का न्यू कैपिटल निकाला एंड, और इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे यहाँ 2 बैलेंसिंग फिगर हुई, एक कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दैट इज एंड सेकेंड इज करंट अकाउंट। आफ्टर दैट वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। सो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।